गठबंधन इस बार हुआ है, कितना कारगर हो सकता है? पहले के सभी गठबंधनों के मुकाबले अगर देखें तो इस बार का गठबंधन थोड़ा बेहतर स्थिति में नजर आता है। दो तीन चीजें हैं। दो बार की सत्ता हासिल करने के बाद 10 सालों की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका प्रतिशत पर बहस हो सकती है कि प्रतिशत कितना है, कि सत्ता विरोधी रुझान कितना है, 2% है, वो 4% है या 6% है। दूसरी बात यह है कि 2019 के मुकाबले 2019 में कांग्रेस पार्टी ने करीब 6-6.5% वोट हासिल कर लिए थे, और समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का जो अलायंस था उसमें प्रोफेसर रविकांत भी अभी इस बात को बताएंगे कि जो वोटों का स्थानांतरण था, वोट ट्रांसफर थे, वो वोट ट्रांसफर इवन नहीं था। यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो वोट ट्रांसफर हुए बहुजन समाज पार्टी की ओर से, समाजवादी पार्टी को उस तरीके से वोट ट्रांसफर नहीं हुए। शायद इसलिए बराबर सीटें लड़ने के बाद एक को 10 सीटें मिली थी और एक अपने 2014 के प्रदर्शन के आसपास ही रह गई थी, और उसको जो सीटें भी मिली थी वो तकरीबन 19 जगहों पर उसको सफलता मिली थी, जहां पर उसको परंपरागत रूप से सफलता मिलती रही है। संभल, रामपुर, आजमगढ़, मैनपुरी, ये सब सीटें जो है जहां उसको आमतौर पर सफलता मिली है। उसके मुकाबले इस बार का गठबंधन को अगर मैं देखूं तो दो तीन चीजें इसमें खास हैं। एक, अल्पसंख्यक मतों का करीब करीब 100%, अगर देखें 90% से अधिक, वो इस गठबंधन की ओर जाता दिख रहा है। 2019 के चुनाव के मुकाबले जहां की ऐसा देखा गया था कि जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं था वहां यादव वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे, उस तरह की स्थिति नहीं है। कुछ एक छोटे दलों के मार्फत पॉकेट्स में, समग्रता में नहीं लेकिन पॉकेट्स में, इस गठबंधन ने कुछ अलग अलग जातियों को अपने पाले में करने में सफलता पाई है। चाहे वो इलाहाबाद, कौशाम्बी, चाहे फूलपुर वाले इलाके में पासी वोटों का हो, या पल्लवी पटेल के प्रभाव क्षेत्र में कुछ जगह पर कुर्मी वोटों का प्रभाव हो, कुछ जगह महान दल की मदद से कुछ वोटों का प्रभाव हो, तो इस तरह से एक ये सफलता भी मिल रही है। इसके अलावा चंद्रशेखर रावण का फैक्टर भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 5 सालों में चंद्रशेखर रावण की लोकप्रियता दलितों में, खासतौर पर दलित युवाओं में बढ़ी है। अब वो पश्चिम के रहने वाले हैं, लेकिन बावजूद इसके मैं ये देख रहा हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध के कई हिस्सों में चंद्रशेखर रावण की कॉल पर यहाँ पर भी एक अच्छा मजमा इकट्ठा होता है, लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। तो ये संभावना मुझे दिखती है कि अगर बेहतर इस्तेमाल हुआ चंद्रशेखर रावण का, तो वो दलित वोटों का भी कुछ हिस्सा इस गठबंधन के पक्ष में ला सकते हैं। लेकिन अभी भी जो समस्या है कि ये गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश भर में इसका एक इवन असर उस तरीके से अभी तक तो नहीं दिखता है। ये आप बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि दोनों दल और इनके साथ जो बाकी दल हैं, ध्यान दीजिएगा, आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और भले ही कम ही सही, लेकिन उसके पास कुछ जगहों पर, कई जगहों पर कार्यकर्ता हैं, उसके लोग हैं, उसके समर्थक हैं। चंद्रशेखर रावण को शायद एक सीट दी जाएगी, लेकिन इसके अलावा पूरे प्रदेश में उनका कैसे इस्तेमाल होगा। पल्लवी पटेल को हो सकता है एक सीट दी जाए, लेकिन उसके अलावा उनके प्रभाव क्षेत्र के हिस्सों में उनका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के कई चीजें ऐसी हैं कि जो इस गठबंधन को प्रभावी बना सकती हैं। ये आगे आने वाले समय पर डिपेंड करेगा, लेकिन समग्रता में अगर आप देखें तो कुछ पॉकेट ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो बनारस के नीचे की तरफ से शुरू होते हैं, वो गाजीपुर, जौनपुर से लेकर और फिर अम्बेडकर नगर, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, इन सब इलाकों में आते हैं, बलिया तक जाते हैं। पश्चिम में वो हिस्सा है जो संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, वहां से चलते हुए वो फिरोजाबाद भी आता है, फिर इटावा, मैनपुरी। कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन हिस्सों में ये गठबंधन बहुत ही ताकतवर है, और जहां पिछली बार भी उसने अच्छा मुकाबला किया था और बहुत सारी सीटें जीती भी थी। इन इलाकों में जो 15 सीटें आई थी वो कमोबेश इन्हीं क्षेत्रों से आई थी। तो उन जगहों पर तो पहले से ही ये ताकतवर है और आगे भी करीब वैसा ही प्रदर्शन रहेगा। कुछ नई जगह भी ऐसी हैं जो जहां पर ये गठबंधन इस बार असर डाल सकता है। तो ये देखना होगा बहुत कुछ कि आगे गठबंधन कितना अच्छी तरीके से सिंक्रोनाइज होकर काम करता है, और अपने नेताओं का, अपने जो अलग अलग जातीय नेता हैं उनका किस तरीके से इस्तेमाल करता है। जी सिद्धार्थ, आपने अपनी बात कहते कहते एक बात जो
शायद हमारे दर्शक सुनना चाह रहे होंगे लेकिन आपने नहीं कही, वो है कि क्या ये गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में जोरदार टक्कर बीजेपी को दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? असल सवाल इसी बात को लेकर। आपने जैसे कहा कुछ पॉकेट्स हैं, कुछ पॉकेट्स में जाके वो असर करेगा, वहां पे कुछ जगह अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि क्या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को जिस तरीके से टक्कर देनी चाहिए उस तरीके से टक्कर देने की स्थिति में गठबंधन है? क्या मैंने आपकी बात को सही समझा है? देखिए, 2 चीजें हैं अभी भी। जी। गठबंधन ने एक काम किया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की स्थिति पैदा की है। अभी तक ऐसा लगता था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 80 का नारा दिया है, बहुत ताकतवर है, बीजेपी के सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होगा और चुनाव ठीक तरीके से होगा, जमकर मुकाबला होगा। ये अलग बात है। जो मैंने जो पॉकेट्स बताए थे, मैंने कहा इन पॉकेट्स में गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन इसके अलावा भी 50% सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन बहुत जोरदार मुकाबले में होगा। तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन ठीक-ठाक चुनौती तो पेश कर रहा है। अभी वो चुनौती कितनी बड़ी है, ये आने वाले 1 महीने में तय हो जाएगा। जब जी। ये गठबंधन के सारे दल कितने अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से सिंक्रोनाइज होकर चुनाव लड़ते हैं, ये ठीक। बहुत कुछ। उत्कर्ष जी, ये निराशा से जो एक गहन निराशा आती है उससे एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही, जो मैं सिद्धार्थ की बातों का जो निचोड़ निकाल पाया हूं वो हालांकि वो कह रहे हैं कि टक्कर अच्छी खासी टक्कर होगी, लेकिन कैसे कैसे इलेक्शन अनफोल्ड करता उस पर निर्भर करता। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की न्याय यात्रा को समर्थन मिलता दिख रहा है, भीड़ जिस तरीके से इकट्ठा हो रही है, अखिलेश यादव उसमें गए हैं, क्या उससे पूरा कॉम्प्लेक्शन चेंज भी हो सकता है उत्कर्ष जी? आशुतोष जी, देखिए, सिद्धार्थ ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही। और जहां तक पूरा परिदृश्य बदलने की बात है तो इसमें भी थोड़ा वक्त लगने वाला है। लेकिन हाँ, एक बात तो बिल्कुल सही दिखाई दे रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए केक वॉक नहीं है। और उसके, ये जब मैं कह रहा हूं तो उसके पीछे आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, अगर आप उसको देख लीजिए तो साल दर साल बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, वोट परसेंटेज बढ़ते दिखाई दिए हैं कई बार। जैसे आप 19 के चुनाव में 51% हो गया, लेकिन 14 की तुलना में सीटें कम हो गई। 22 में अगर आप देखिए तो भी बीजेपी 55 सीटें हार गई अपने पिछले नंबर से। तो बाहर जो दृश्य दिखता है, लेकिन जब आप हालात को देखते हैं तो एक चीज बड़ी साफ दिखाई देती है कि लड़ाई तो हो रही है। अब देखिए, जो 19 के अगर हम आंकड़े को ही देखें तो 19 में बीजेपी ने सरकार बनाई, रिपीट गवर्नमेंट बनाई, लेकिन 55 सीटें लूज की। एक दूसरा 82 सीटें ऐसी थी जिसमें बड़ा मार्जिनल मामला रहा, 1000, 500, 200, 100 इस तरह का। तो ये क्या दृश्य है? ये दृश्य है कि कम से कम 150 ऐसी सीटें हो गई जहां पर मामला फंस गया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।